शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया करने के लिए। सर एक तो आप ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली हुकूमत कह रही है कि जो भी गोली चली, जो कुछ भी हुआ, अगर एक शख्स की भी हलाकत हुई तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आज मरियम बीबी ने भी कहा जेल में बैठा शख्स जिम्मेदार है। दूसरा, अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी मैं पूछूंगा, उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन पहले ज़रा आप इस पर ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। देखिए, ये जो मैं सुन रहा था ना कि रूट काज पे जाएं कि क्यों यहाँ तक गोली क्यों इन्होंने चलाई, ठीक। दूसरी बात यहाँ तक पहुंचा कैसे, मैं वहां तक बात बता दूं। जब आपने एक पार्टी को प्रैक्टिकली बैन कर दिया, बल्ले का निशान छीन लिया, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उस सब कुछ के बावजूद वो पार्टी 180 से ज्यादा सीटें जीतती है। आप एक जाली फॉर्म 47 के जरिए करप्ट ब्यूरोक्रेसी, करप्ट इलेक्शन कमीशन और काजी फाइसा की सहूलतकारी और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के उनके जरिए एक कठपुतलियों को यहाँ मुसल्लत कर दिया जाता है और जमहूरियत को दफन कर दिया जाता है। ठीक है। फिर एक तरीका आता है इंसाफ का निज़ाम। इंसाफ के निज़ाम शोएब शाहीन साहब मुझे आप यहीं से, शोएब शाहीन साहब आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ब्रेक ले लूं, आप यहीं से शुरू करेंगे, बात मुकम्मल हो जाए। वो फिर पता है ब्रेक का टाइम है, बात मुकम्मल नहीं होगी, वो तरतीब खत्म हो जाएगी। आप मुझे दूसरा सवाल बेशक ना जवाब लेने दें, इस बात को क्यों यहां तक हम पहुंचे, मुझे बात मुकम्मल करने दें प्लीज। करें। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आपने इंसाफ के निज़ाम को कैप्चर करके इंसाफ के निज़ाम को बांदी बना दिया अपने पास, तो लोगों के पास एक एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उसका भी तरीका हमने निकाला, 6 महीने लगाए हमने हाई कोर्ट से 6 आर्डर्स लिए, डीसी से इजाजतनामा लिया और हमें जाकर के बकरा मंडी दी, संजानी में जाकर जी जलसा करो, और फिर पूरे रास्ते बंद कर दिए। उसके बावजूद हमने पुरअमन एहतजाज किया, जलसा किया और जेलों में पर्चे करके डाल दिया। हमने लाहौर में जलसा किया, वो भी काना में जाकर के। आपका आर्ग्यूमेंट शोएब शाहीन साहब मैं समझ गया हूं। शोएब शाहीन साहब आप ये भी कंप्लीट कीजिएगा और साथ ये भी बता दें, एक तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से आज फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, आप भी उसमें मुतासरा एक फरीक हैं। अब मामला चला गया है रिटायर्ड जज के पास, तो आप लोग मुतमईन हैं इस फैसले से जो इलेक्शन कमीशन ने आज दिया? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अपनी बात वो मुकम्मल कर लूं। जी प्लीज। क्यों इस अंजाम को, क्यों इस हद तक हम प्रोटेस्ट पे आए? जब हमने अदालतों से इजाजतनामों के साथ भी प्रोटेस्ट या अपना जलसा करने की इजाजत मांगी तो इन्होंने नहीं दी, और इजाजत अगर दी भी जिस अंदाज से दी वो आपने देख लिया कि 40 शर्तें होंगी और 6 बजे बिजली बंद हो जाएगी और उसके बाद आप लोग पर्चे होंगे और आपको उठा दिया जाएगा। ठीक। फिर जब हमने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत मांगी, उन्होंने कहा जी नहीं, मिल ही नहीं सकती। फिर क्या हुआ? फिर हमने कहा हम एहतजाज करेंगे, फिर हम प्रोटेस्ट की तरफ आए, और जब हमने प्रोटेस्ट किया हमारे खिलाफ सैकड़ों FIR काटी गई। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? यानी आप जब जमहूरियत दफन कर चुके, आईन और कानून अपने पांव तले रोंद डाला, निज़ाम इंसाफ को बांदी बना लिया, तमाम इदारे कंट्रोल कर लिए, एक पुरअमन शहरी, एक आवाम के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, पुरअमन सियासी जद्दोजहद के आप प्रोटेस्ट करें। शोएब शाहीन साहब मसला ये है कि ये आज खान साहब ने भी कहा है कि इनके ऊपर FIR करवाएं। आपकी अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अली अमीन ने तो कोई झूठी दरखास्त भी नहीं दी किसी के ऊपर FIR करवाने के लिए, और कल जो सारी क़यादत आपकी मिली है उन्होंने तो सारी होम्योपैथिक बातें की हैं बाहर आके। वो तो आज अलीमा खान साहबा ने बताया कि खान साहब अंदर क्या कह रहे थे। देखें, FIR के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, जितने बंदे हमारे पास तस्दीक हो रही है उनकी, ताकि हम फैक्ट्स दे सकें। और FIR इस्लामाबाद में होनी है, क्योंकि या दाऊद खेल में होनी है या इस्लामाबाद में होनी है, क्योंकि KP में हो नहीं सकती। वजह उसकी ये है कि ये तो बेईमान लोग करते रहे हैं। सऊदी अरब का वाक़या है तो इस्लामाबाद में FIR, लंदन का वाक़या है तो इस्लामाबाद में FIR, लेकिन हमने कानून और आइन के दायरे में चलना है। यहाँ हम FIR कटाएंगे, ये नहीं काटेंगे, हम अदालत का रास्ता अडॉप्ट करेंगे। अच्छा सर, हम आते हैं ब्रीफली जरा ट्रिब्यूनल पे भी जरा बता दीजिएगा ब्रीफली। जी, अब जो ट्रिब्यूनल का हवाला है, देखें, मैंने खुद इसी केस में ये 6 महीने के अंदर फैसला करना होता है। जब जस्टिस जहांगीरी साहब फैसला करने लगे, उन्होंने फॉर्म 45 मांग लिया, तो भागम भाग ये केसेस उन रिटायर्ड जज के पास, अपनी पसंद के जज के पास भेज दिए। और मेरे केस में मैंने डायरेक्ट इल्जाम लगा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मेरे केस में 9 को 8 को मैं जीतता हूं, 9 को एक फॉर्म 47 के जरिए मुझे हराया जाता है। ठीक है। फॉर्म 47 एक
10 को बनता है, एक 12 को बनता है, 11 को इनका नोटिफिकेशन है, 12 का फॉर्म 47 है, 12 का फॉर्म 48 है, फॉर्म 49 है। यानी पहले तो अब सर अब करेंगे क्या आप लोग सर, जाकर के नोटिफिकेशन आता है। ब्रीफली बता दें करेंगे क्या आप लोग? करप्शन को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन और ये मिली भगत करके अपनी पसंद के जज को भेजना चाहते हैं ताकि केसेस का या फैसला ना हो सके या अपना चॉइस का फैसला अपनी मर्जी का ले लें। दैट इज देयर ओनली कंसिडरेशन। ठीक है जी। शोएब शाहीन साहब, क्यों फेक न्यूज फैलाते हैं आप लोग? 85% अवाम देखें फेक न्यूज नहीं है, सच बोलने की पादाश में अगर आप उनको फेक कहेंगे तो फिर ये मुजरिम ये हैं, वो अवाम नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है उसको हक हासिल है कि वो अपना एक्सप्रेस करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। आपकी लीडर मरियम नवाज पीडीएम की जमातें यहां आई थी, कितनी दफा हमने उसको जलसे करने की इजाजत दी, जुलूस निकालने की इजाजत दी। बिलावल भुट्टो उधर से अपना प्रोटेस्ट लेकर आया, सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा था, सिंध से लेकर आया इस्लामाबाद के डी चौक तक